नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में। अब महाकवि कालिदास रचित रघुवंशम महाकाव्य का प्रथम सर्ग। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो महाकाव्य है महाकवि कालिदास का अत्यंत महत्वपूर्ण महाकाव्य है और इस महाकाव्य के 6वें सर्ग में महाकवि कालिदास ने अज इंदुमती स्वयंवर में इंदुमती की तुलना दीपशिखा से इस प्रकार की है कि संपूर्ण आलोचक समुदाय ने महाकवि कालिदास को दीपशिखा की उपाधि से विभूषित कर दिया है। अब देखिए, यहाँ जो प्रारंभ होता है, राजा दिलीप और उनकी पत्नी है सुदक्षिणा और इनके कोई संतान नहीं है और राजा दिलीप यह चाहता है कि इस रानी सुदक्षिणा से कोई संतान होनी चाहिए, किंतु उसके कोई संतान नहीं है। तो वह राजा और रानी एक रथ में सवार होकर के अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास जा रहे हैं, जिससे यह पता लगाया जा सके कि संतान न होने का कारण क्या है, संतान की उत्पत्ति में बाधा क्यों आई। इस बात का पता लगाने के लिए वह रानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप दोनों जा रहे हैं। अब रास्ते में जो प्रकृति है, प्राकृतिक जो वातावरण है, उस सब का वर्णन इन श्लोकों में मिलता है विद्यार्थियों, जिनको हम पढ़ रहे हैं। देखिए कि श्रेणी बंधात तन्वित विह स्तंभम चूर्ण सृजम सारसय्य कल निर्हृदय क्वचित उन्नमित आननौ। देखिए विद्यार्थियों, क्या कहते हैं कवि कालिदास। कवि कालिदास यह कहते हैं कि श्रेणी बंधात, क्योंकि वे किसमें थे, वह श्रेणी में बंधे हुए थे। एक लाइन थी। वर्णन क्या है इसमें विद्यार्थियों कि जब राजा और रानी रथ पर सवार होकर के जा रहे हैं तो तब क्या होता है कि आकाश में सारस पक्षियों की एक पंक्ति उड़ रही है और उसको देखते हैं तो क्या कहते हैं जो कवि ने वर्णन किया है कि श्रेणी बंदा। श्रेणी बंद का तात्पर्य होता है एक पंक्ति में बंधे हुए। वे तन्वद्भिः करते हुए स्तंभाम, स्तंभ से रहित, आधार से रहित, तोरण सृजाम, तोरण की माला को, सारसय्य, सारस पक्षियों के द्वारा, कल निर्हृदय, कल कल की जो ध्वनि करने वाले हैं ऐसे सारस पक्षियों के द्वारा, क्वचित उन्नमित आननौ, कि क्वचित उन्नमित आननौ, कुछ ऊपर मुंह किए हुए वह राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा मार्ग में गए। क्या वर्णन किया विद्यार्थियों कि जो राजा और रानी हैं, जो राजा दिलीप है और उसकी जो पत्नी है, वह मार्ग में जा रहे हैं और मार्ग में जब जा रहे हैं तो वे आकाश में क्या देखते हैं, एक सारस पक्षियों की पंक्ति उड़ रही है, अर्थात लाइन बना करके सारस पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं और आकाश में उड़ रहे हैं तो वे ऐसे लग रहे हैं जैसे तोरण द्वार होता है, जो मुख्य द्वार होता है, और उस द्वार पे हम क्या करते हैं, माला टांग देते हैं, लेकिन उसमें तो खंभ होते हैं द्वार में। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि आकाश में ऐसा लग रहा था मानो वे पक्षियों की लाइन नहीं थी, वह क्या थी, तोरण द्वार की माला थी और वह बिना स्तंभ के, बिना खंभों के ही आकाश में लटकी हुई थी। और उसे देखते हुए वह राजा दिलीप और उसकी पत्नी ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए। यह वर्णन है विद्यार्थियों। क्या कहते हैं, देखिए कि कहीं कहीं सारस पक्षी पंक्ति बांधकर सुंदर शब्द करते हुए उड़ते चले जा रहे थे और ऐसा मालूम पड़ता था मानो वे सारस
पक्षी पंक्तियां बिना खंभे की बंधन बारों की मालाएं हैं और उससे आकर्षित होकर राजा और रानी अपना सिर ऊपर उठा लेते थे। क्योंकि क्या कहा है, सारसय्य कल निर्दादय, कि जो सारस पक्षी थे और वे जो सारस पक्षी हैं वे कैसी ध्वनि कर रहे थे, कल कल की ध्वनि कर रहे थे और आकाश में उड़ रहे थे। तो जो राजा और रानी हैं वे अपना मुख उनको देखने के लिए ऊपर कर लेते थे और इस प्रकार से उन सारस पक्षियों को देखते हुए वह राजा और रानी वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए विद्यार्थियों। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, आपको पता है विद्यार्थियों, हम लिखते हैं विशेष, और विशेष में देखिए पहला हो जाएगा इस पद्य में उत्प्रेक्षा। पहले हम छंद लिख लेते हैं विद्यार्थियों। अनुष्टुप छंद है, इसको रेखांकित कर देंगे। दूसरा लिखेंगे आप, इस पद्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और फिर लिख देंगे विद्यार्थियों तीसरा, इस पद्य में वैदर्भी रीति है। अब देखिए लिखेंगे आप व्याकरण टिप्पणी। और व्याकरण टिप्पणी में लिखेंगे, देखिए पहला हो जाएगा आननौ। पहला क्या हो जाएगा, आननौ। तो आप लिख देखिए आनंद शब्द है, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन। दूसरा है विद्यार्थियों सारसय्य। तो आप लिखेंगे सारस शब्द है, तृतीया विभक्ति बहुवचन। देखिए तीसरा है क्वचेदो उन्नमित। आप लिख देंगे क्वचित प्लस उन्नमित। और आप लिख देंगे विद्यार्थियों इसमें जसत्व हल संधि। और चौथा है विद्यार्थियों तोरण सृजन। द्वितीय विभक्ति एक वचन।
निर्ह्रादय आप लिखेंगे निर्ह्राद शब्द है तृतीय बहुवचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए क्या कहते हैं कि आगे वाला जो 42वां श्लोक है उसमें कवि कालिदास कहते हैं, मनोरथ की सफलता जताने वाला अनुकूल पवन चल रहा था और उससे उड़ाई हुई घोड़ों के टाप की धूल न तो राजा की पगड़ी ही पर और ना ही रानी के केसों पर पड़ रही थी। देखिए क्या कहा है कि पवनस्य अनुकूलत्वात् प्रार्थना सिद्धि संसिनः रजो विस्तुरगोत्कीर्णय्य स्पृष्ट अलक वेष्टनौ। कि पवन कहते हैं वायु को, पवनस्य अनुकूलत्वात् वायु के अनुकूल होने से प्रार्थना सिद्धि संसिनः कि जो कार्य के लिए जा रहे थे उस सिद्धि की जो सूचक थी। क्या कहा? पवनस्य अनुकूलत्वात् पवन के अनुकूल होने से प्रार्थना सिद्धि संसिनः और जो प्रार्थना की सिद्धि की सूचक थी रजोभिया धूल के द्वारा, रजकणों के द्वारा तुरग उत्कीर्णय्य जो घोड़ों के द्वारा उड़ाए जा रहे थे उनके स्पर्श नहीं कर रहे थे। अलग अलग कहते हैं उस रानी के बालों को और वेष्टनव कहते हैं उस राजा की पगड़ी को। इसमें क्या बताया है कि जब वे राजा दिलीप मार्ग से जा रहे थे और मार्ग से जब जा रहे थे राजा दिलीप, तो उस समय क्या होता है राजा दिलीप के जाते समय कि वह जो राजा दिलीप हैं उन्होंने तो पगड़ी पहन रखी थी और जो रानी सुदक्षिणा थी उनके बाल थे। तो जब घोड़े दौड़ रहे थे, रथ के घोड़े, तो उनके पैरों से धूल उड़ रही थी और धूल उड़ रही थी तो वह जो धूल है क्योंकि वायु उनके अनुकूल चल रही थी और अनुकूल चल रही थी इसलिए जो धूल है रानी के बालों को और राजा की पगड़ी को स्पर्श भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि जो वायु है वो उनके अनुकूल थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह जो वायु है उसके कार्य की सिद्धि के लिए अनुकूल चल रही है। यही कहा है पवनस्य अनुकूलत्वात् प्रार्थना सिद्धि संसिनः कि प्रार्थना की सिद्धि को पूर्ण करने की सूचक पवन के अनुकूल होने से कि वह जो वायु है वह जो पवन है वह कैसी चल रही थी, अनुकूल चल रही थी और उस राजा रानी की प्रार्थना को सिद्धि की सूचक थी। ऐसी रजोभिः उत्कीर्णय्य कि जो रजकण, जो धूल के कण तुरग जो घोड़े होते हैं उनके द्वारा जो उड़ाए जा रहे थे उनके द्वारा उस रानी के बाल और उस राजा की पगड़ी स्पर्श नहीं हो रही थी। अब देखिए क्या कहते हैं, जब आप देखेंगे विद्यार्थियों तो इसमें क्या राजा और रानी के उस मार्ग की स्वाभाविकता का वर्णन है
और स्वाभाविकता का वर्णन है, इसलिए क्या है, स्वभावोक्ति अलंकार है विद्यार्थियों। उसमें कौन सा अलंकार है, स्वभावोक्ति अलंकार। और देखिए दूसरा क्या है, पवनस्य। पहला व्याकरण टिप्पणी में लिखेंगे हम पवनस्य। तो पवन शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन। और फिर देखिए दूसरा है रजोभिय। आप लिखेंगे रज शब्द है तृतीया बहुवचन। और फिर देखिए पवनस्य अनुकूल। आप लिखेंगे पवनस्य प्लस अनुकूल दीर्घ संधि है विद्यार्थियों। और देखिए तुरगोत्कीर्णई, तुरगोत्कीर्णई। तो आप लिखेंगे तुरग प्लस उत्कीर्णई। और संधि लिख देंगे विद्यार्थियों गुण। और फिर देखिए पांचवा है प्रार्थना शब्द है। आप लिख देंगे प्रार्थना प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए ये जो श्लोक है इसमें क्या बताया गया है कि सरसीस्व अरविंदानाम बीच विक्षोभ शीतलम आमोदम उपजिग्रंतौ स्वनिश्वास अनुकारिणम। देखिए क्या कहा है कवि कालिदास ने, जब वे मार्ग से जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, राजा दिलीप और उनकी पत्नी जब उस मार्ग से जा रहे थे तब के विषय में बताया है राजा ने। तो देखिए क्या बताया है कि सरसीसु, सरसीसु कहते हैं तालाबों में, अरविंदानाम, अरविंद कहते हैं कमल और अरविंदानाम षष्ठी बहुवचन है, तो कमलों के बीची बिछोभ शीतलम, और लहरों के, उस जल में लहरों के उठने से जो शीतल थी, आमोदम
उपजिघ्रन्तौ, के आमोदम, के आमोद को उपजिघ्रन्तौ सूंघते हुए। आमोद यहाँ आया है सुगंध के लिए, कि आमोदम उपजिघ्रन्तौ, उसको सूंघते हुए, स्व निश्वास अनुकारणम, जो राजा और रानी की श्वासों का जो अनुकरण करने वाली थी। इसका तात्पर्य क्या है, राजा और जो रानी है उनकी श्वास भी कैसी थी, सुगंध से युक्त थी। उसी प्रकार से जो मार्ग में तालाब थे और उन तालाबों में जो कमल थे, और जब वहाँ उसमें हवा चल रही थी तो पानी की लहरों से जो शीतल थी, ऐसी जो वायु और कमल की सुगंध से युक्त थी, और उसकी सुगंध भी वैसी ही थी जिस प्रकार से राजा और रानी की जो श्वास हैं वे सुगंधित थी। उसी प्रकार से उन सरोवरों में जो कमल थे उनकी सुगंध भी वैसी ही थी। और उस सुगंध को उपजिघ्रन्तौ, ग्रहण करते हुए, सूंघते हुए वह राजा और रानी सुदक्षिणा ऋषि वशिष्ठ के आश्रम गए। क्या कहा है, सरसीसु अरविंदानाम बीची बिछोक शीतलम आमोदम, कि तालाब में जो कमल थे और पानी की लहरों के चलने से जो शीतल हो गए थे, ऐसे सुगंध को उपजिघ्रन्तौ, सूंघते हुए, स्व निश्वास अनुकारणम, जो अपनी सांसों का अनुकरण करने वाली थी। अर्थात राजा दिलीप और उस रानी सुदक्षिणा की श्वासें भी कैसी थीं, अत्यंत सुगंध से युक्त थीं, और वह वायु भी आ रही, जो सुगंध आ रही थी कमलों की तालाबों में से, और जो शीतल सुगंध थी वो कैसी भी थी, सुगंधित थी। तो उस सुगंध को सूंघते हुए वह राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए। विद्यार्थियों, छंद और अलंकार ये समान हैं। अब आप इसकी व्याकरण टिप्पणी लिख लेंगे। देखिए, एक है सरसी स्वर विंदानाम। देखिए, आप लिखेंगे सारा सीसु प्लस अरविंदानाम, और ये हो जाएगा विद्यार्थियों यण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। और देखिए दूसरा हो जाएगा सारासीसु, आप लिख देंगे सप्तमी विभक्ति बहुवचन। फिर तीसरा है अरविंदानाम, और आप लिखेंगे अरविंद शब्द है षष्ठी बहुवचन। और फिर विद्यार्थियों देखिए उपजिघ्रन्तौ, आप लिखेंगे उपसर्ग ग्रा धातु सप्तरी प्रत्यय प्रथमा द्विवचन। और फिर देखिए शीतलम, आप लिख देंगे विद्यार्थियों शीतल शब्द है
शीतल शब्द है तृतीया विभक्ति एकवचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, अब यह है कि पहले क्या होता था, जब राजा कोई गांव किसी ब्राह्मण को दान में दे देते थे तो वहां पर एक यज्ञ स्तंभ गाड़ देते थे और उससे ये पता चलता था कि यह गांव किस राजा ने किस ब्राह्मण को और किस कारण से दान में दिया है। तो क्या होता, देखिए विद्यार्थियों, जब वो राजा और रानी जा रहे थे तो क्या होता कि वे यज्ञ स्तंभ मिलते थे और यज्ञ स्तंभ मिलते थे तो वहाँ जब राजा पहुँचता तो व्यक्ति वहाँ के जो ब्राह्मण थे वे राजा और रानी को अर्घ देते और अर्घ देने के बाद उस अर्घ को और उन वृद्ध ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए आशीर्वाद को ग्रहण करते हुए वह राजा और रानी अपने कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। देखिए क्या कहते हैं कि ग्रामेषु आत्म विसृष्टेषु, कि ग्रामेषु माने गांव में, आत्म विसृष्टेषु कि जो स्वयं के द्वारा, क्या कहा है, ग्रामेषु आत्म विसृष्टेषु कि गांव में, और आत्म विसृष्टेषु कि जो स्वयं के द्वारा दिए गए थे, यूप चिन्हेषु यज्ञनाम कि यूप चिन्हेषु जो यज्ञ के चिन्ह थे, यज्ञनाम याज्ञकों के, अमोघा, अमोघ कहते हैं जो कभी निष्फल नहीं होता है, प्रतिग्रहणंतो कि ग्रहण करते हुए अर्घ्य, अर्घ को, और अनुपदम आशीषः और आशीर्वाद को ग्रहण करते हुए वे दोनों राजा और रानी गए। क्या कहा कि ग्रामेषु आत्म विसृष्टेषु कि गांवों में, और गांव भी कौन से, आत्म विसृष्टेषु जो स्वयं के द्वारा दान में दिए गए थे ऐसे ग्रामों में, यूप चिन्हेषु यज्ञनाम जो याज्ञकों के यूप चिन्ह थे, यज्ञ स्तंभ थे, अमोघा प्रतिग्रहणंतो के अमोघा जो अमोघ था, जो कभी निष्फल नहीं होता था, ऐसे को ग्रहण करते हुए अर्घ्यम अनुपदम आशीषः अर्घ्य को और आशीर्वाद को ग्रहण करते हुए वह राजा और रानी ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए। इसमें क्या बताया विद्यार्थियों कि जो राजा हैं, राजा क्या दान कर देते हैं, कब दान कर देते, उस स्थान पर जब राजा रानी पहुंचते थे तो वहाँ के ब्राह्मण क्या करते, उनको अर्घ देते और उनको आशीर्वाद देते थे। तो इसमें क्या बताया है कि वह जो राजा और रानी हैं वे उस आशीर्वाद को और उसके साथ ही अर्घ्य को ग्रहण करते हुए ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए। देखिए, ग्रामेषु आत्म विसृष्टेषु यूप चिन्हेषु कि उन गांव में जो स्वयं के द्वारा ही दान में दिए गए थे, चिन्हेषु यज्ञनाम और जो याज्ञिकों के चिन्ह थे उनके, अमोघा जो कभी निष्फल नहीं होता था, आशीषः ऐसे आशीर्वाद को, प्रतिग्रहणंतो अर्घ्यम और अर्घ्य को ग्रहण करते हुए वे राजा और रानी ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए। अब देखिए इसकी जो व्याकरण टिप्पणी है तो ग्रामेषु आत्म विसृष्टेषु, पहली जो व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे हम, ग्रामेष्वात्म, इतना लिख लेते हैं विद्यार्थियों। तो आप लिखेंगे
ग्रामेषु प्लस आत्म, और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों यहां पर यम। फिर देखिए दूसरा है ग्रामेषु, आप लिखेंगे ग्राम शब्द, और सप्तमी विभक्ति बहुवचन, बच जान दो 5 मिनट में लगाया हूँ अपना वीडियो रह गई लगाया हूँ, टेंशन मत लो। आप भले चले जाओ, मेरे को कोई शिकायत नहीं है, वीडियो चल रही आवाज आ रही। देखिए अब क्या होता है अनुपदम, देखिए अनुपदम, पदस्य पश्चात, और ये हो जाएगा विद्यार्थियों अव्ययी भाव। और फिर देखिए यूप चिन्हेषु, यूप चिन्हेषु, तो आप लिखेंगे यूप चिन्ह और सप्तमी बहुवचन। और फिर देखिए एक और लिख लेंगे हम इसमें, और कौन सा लिखेंगे प्रतिग्रहणंतो, क्या लिखेंगे आज से लिख लेंगे विद्यार्थियों, आप लिखेंगे आस शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों कि यह जो श्लोक है यह क्या कहता है कि जब भी राजा और रानी किसी मार्ग से होकर के निकल के जाते थे तो वहाँ पर जो आभिर पल्ली होती है, अहीरों की बस्ती होती है, यादव बस्ती, वे क्या करते नवनीत लेकर के आते हैं उनके लिए, राजा रानी के लिए। और नवनीत कहते हैं विद्यार्थियों मक्खन को, नया नया जो घी निकलता है उससे पहले मक्खन जो होता है उसको कहते हैं नवनीत। और जब ये जाते थे तो रास्ते में क्या है नए नए वृक्ष मिलते राजा रानी को, और उन नए नए वृक्षों के बारे में पूछते हुए वह राजा और रानी ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए। देखिए हेयंगमीनम आदाय, हेयंगमीनम कहते हैं जो नवनीत होता है, मक्खन होता है, आदाय लेकर के जो आते थे, हेयंगमीनम आदाय जो नवनीत नव मक्खन को लेकर के आते थे, घोष वृद्धान उपस्थितान जो नवनीत नया नया मक्खन लेकर के जो घोष
घोष का तात्पर्य होता है जो आभीर पल्ली थी, अहीरों की जो बस्ती थी, वहां के जो वृद्ध उपस्थित होते थे उनको नामधेयानि पृच्छन्तौ, नामों को पूछते हुए, वन्यानाम मार्ग साखीनाम, जो वन में जो मार्ग में पड़ने वाले जो वृक्ष थे ना, उनसे जो घोष के वृद्ध थे, अहीर पल्ली के यादव बस्ती के आभीर पल्ली के जो व्यक्ति थे, उनसे उन वृक्षों के नाम पूछते हुए वह राजा और रानी ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए। देखो क्या कहा है, हेयं गवीनम आदाय घोष वृद्धान उपस्थितान, कि जो घोष वृद्ध थे, जो आभीर पल्ली के वृद्ध थे और जो नया नया मक्खन लेकर के जो उपस्थित हुए थे, उनको वन्यानाम मार्ग साखीनाम, वन के जो मार्ग के वृक्ष थे उनके विषय में, उनके नामों को पृच्छन्तौ पूछते हुए वह राजा और रानी ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए। देखिए क्या कहता है कवि कि ताजे मक्खन को लेकर आए हुए वृद्धों से मार्ग के जंगली वृक्षों का नाम पूछते हुए वह राजा और रानी ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए। आ गया होगा विद्यार्थियों आपके समझ में, क्योंकि जब वे मार्ग से जा रहे थे तो जो आभीर पल्ली होती है, जो नाव बाव चलाते हैं उनको आभीर पल्ली बोलते हैं, घोष बोलते हैं। तो जो वृद्ध होते थे वे राजा और रानी के लिए ताज़ा ताज़ा मक्खन लेके आते थे खाने के लिए, और आते थे तो वे जो राजा रानी हैं वे उनसे उस वन में ऐसे ऐसे वृक्ष थे जो राजा रानी ने नहीं देखे थे, तो उन वृक्षों के नामों को पूछते थे, और उन नामों को पूछते हुए वह राजा और रानी ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए। अब देखिए विद्यार्थियों, यह बिल्कुल समान है। अब आदाय है तो पहला लिखेंगे हम आदाय, और आप लिखेंगे आ उपसर्ग दा धातु और ल्यप प्रत्यय। और फिर देखिए पृच्छन्तौ है, पृच्छन्तौ है, तो आप लिखेंगे पृच्छ धातु प्लस सत्री प्रत्यय। ठीक है। और फिर देखिए विद्यार्थियों, घोष वृद्धान, आप लिखेंगे घोष वृद्ध द्वितीय बहुवचन, और फिर लिखेंगे विद्यार्थियों वन्यानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और फिर देखिए पांचवा है उपस्थितान, उप उपसर्ग स्था धातु और त प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, आप पुस्तक में भी इनका मिलान कर लिया करें, हो सकता है कोई जल्दी में व्याकरण टिप्पणी में छोटी मोटी गलती हो सकती है। आज के इस लेक्चर में इतना ही, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। धन्यवाद।